हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आपकी बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप एक कूलर मोटर की रिवाइंडिंग पे वीडियो बनाएं। आपके लिए मैं ले आया हूँ यहाँ पे कूलर मोटर का रिवाइंडिंग। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये मोटर है कूलर का जो कि जल चुका है। अब देखिए, ये जो मोटर है ये बेरिंग वाला है। सेम इसी तरह का वाइंडिंग होता है हमारा जो बुश वाली मोटर आती है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, चाहे वो बेरिंग वाली हो या फिर बुश वाली हो। इसका जो वाइंडिंग है 1440 आरपीएम का होता है और सेम होता है, ठीक है। चलिए अभी देखिए, ये जो हमारा मोटर है ये पूरी तरीके से जल चुका है। इसका साथ ही जो कैपेसिटर है वो भी जल चुका है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये वाइंडिंग है इसे कट कर लेना है। और ये जो मोटर है इसके अंदर स्टेटर फंसा हुआ है, तो मुझे स्टेटर को जो है वो बाहर निकालना होगा। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पूरा स्टेटर निकाल देता हूँ बाहर। इसकी जो वाइंडिंग पूरी कट कर देता हूँ और इसमें स्लॉट पेपर लगा के पूरा ऐसे रेडी कर देता हूँ। इतना आपको कर लेना है, किसी को भी आता है, ठीक है। आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने पूरे इसमें स्लॉट पेपर लगा दिए और साथ ही इसका पुराना जो वायर था वो भी कट कर दिया है और एकदम इसे पूरा रेडी कर दिया है नए वाइंडिंग करने के लिए। यहाँ पे हमें जो है कॉइल बनानी होती है। तो इसके अंदर जो हमारी 4 रनिंग की कॉइल बनेंगी और 4 स्टार्टिंग की कॉइल बनेंगी। तो उसके लिए हमें जो है ये साइज़ निकालनी होंगी, क्योंकि इसमें एक लच्छा बैठता है। तो उस लच्छे की जो साइज़ निकालने के लिए, यानी कि कॉइल की साइज़ निकालने के लिए, आपको इस तरह का एक सिंगल वायर ले लेना है, कॉपर का कोई भी। और आपको 1 से 4 स्लॉट में इसमें डाल देना है। जैसे कि मैंने किसी भी एक स्लॉट में डाला, यहाँ से 1 से 4 स्लॉट गिना है, बीच में 2 स्लॉट आपके खाली बचे हैं। तो हमें जो है 1 से 4 में 1 राउंड लगानी होती है, ये वाले जो कॉइल की है। और जो 1 से 6 वाले जो स्लॉट है उसके अंदर हमें जो है इस कॉइल की 2 राउंड लगानी है, यानी कि जो तार है हमारे पास उसके 2 राउंड लगाने हैं। तो इस तरह से हमारा जो है साइज़ निकल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 से 4 में 1 राउंड लगा दिया है और भी 1 से 6 में राउंड लगा दिया है, 1 से 6 स्लॉट में। फिर दोबारा से आपको 1 से 6 में एक और राउंड लगाना है, क्योंकि हमारा 1 से 6 में डबल राउंड है। सेम वैसे हमारा स्टार्टिंग और रनिंग में दोनों में कॉइल बैठेगा। जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि यहाँ पर हमने जो तार की साइज़ ली है, सेम इसी तरीके से हमारा जो कॉइल है वो बैठेगा, रनिंग में भी और स्टार्टिंग में भी। ये हमारे पास में साइज़ आ गई है। अब इसे साइज़ के ज़रिए हम जो है यहाँ पे कॉइल बनाना स्टार्ट करते हैं। कॉइल बनाने के लिए यहाँ पे मैं किसान इंजीनियरिंग का कॉइल वेल्डिंग मशीन इस्तेमाल करूँगा। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा अनबॉक्सिंग का, तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वो जाके आप देख सकते हो। तो इस तरह से फर्मा पट्टी आपके पास होगा, तो उस पर आप जो है फर्मे लगा दीजिए। और ये साइज़ आपको ले लेनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो साइज़ को जो है वो सेट करना होगा। यहाँ पे जो हमारा फर्मा पट्टी वो मशीन के ऊपर मैं लगा देता हूँ। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी बना सकते हो। सिर्फ अपना फ़र्क इतना रहेगा कि जो मशीन है आपका वो टर्न नहीं लगाएंगा, आपको अपने हाथ से टर्न लगाने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने फर्मा पट्टी फिट कर दिया। अब इसको साइज़ को यहाँ पे फिक्स करेंगे, कैसे करना है वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए साइज़ को कुछ इस तरह से लगा देना है आपको, और जो हमारे फर्मे है उसे अच्छे से टाइट कर देना है साइज़ में मिला के। तो यहाँ पे मैंने देखिए फर्मा लगा दिया, और साथ ही यहाँ पे हमारा जो वायर है वो लिया है मैंने वाइंडिंग वायर। तो ये जो है 30 नंबर वायर है, जिसके अंदर हम जो यहाँ पे टर्न है 140 लगाएंगे और इसके 4 कॉइल हमें बनाने हैं। उसके बाद में जो है इसके स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर जो है 32 नंबर वायर आएगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कितने टर्न लगाने हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं पहले टर्न सेट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं 140 इसमें टर्न सेट करता हूँ, लेकिन हम मशीन से कॉइल बना रहे हैं तो यहाँ पे 1 टर्न मुझे कम सेट करना होगा, यानी 139 मैंने जो है 139 यहाँ पे जो है टर्न सेट किया है। इस तरह से मैंने एक जो है पूरा टर्न सेट करने के बाद में देखिए ये कॉइल का जो हमारा यानी कि जो मशीन का जो है पैदान है, इसके ज़रिए मैं दबा के देखिए यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ स्पीड को, और यहाँ पे धीरे धीरे जो हमारा कॉइल है वो बन रहा है। तो इस तरह से जो है अभी मैं बना रहा हूँ, ये एक कॉइल बना के आपको दिखा रहा हूँ। सेम इसी तरह से आपको जो है 4 कॉइल बनानी है, स्टार्टिंग वाइंडिंग की भी और रनिंग वाइंडिंग की भी। तो देखिए कॉइल बनने के बाद में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है मशीन को। यहाँ पे टर्न हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो धागा लेना है उसके ज़रिए यहाँ पे जो कॉइल को बांध देना है, ताकि हमारे जो कॉइल के तार है वो कहीं पर भी ना सरके। तो इससे जो आपका कॉइल है उसकी जो तारें आपस में नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए कॉइल पूरा कंप्लीट होने के बाद में इसके जो वायर है वो आप कट कर लीजिए। तो यहाँ पे इस कॉइल के 2 सिरे मिल जाएंगे, और अब जो है फर्मे का स्क्रू टाइट मतलब यानी कि जो नट है उसको लूज़ करके कॉइल को बाहर निकाल दिए। तो ये हमारा एक कॉइल बन गया। सेम इसी तरह से हमें जो है रनिंग वाइंडिंग के 3 कॉइल और बनानी है। तो चलिए मैं वो कॉइल को बना लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे 4 कॉइल मैंने बना लिए है, या रनिंग वाइंडिंग की है। और इसका जो टर्न है वो लगाई है मैंने 140 टर्न है, 30 नंबर वायर से। अब यहाँ पे हम जो है टर्न को हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग वाइंडिंग की वायरिंग कर रहे हैं यानी कि कॉइल बना रहे हैं, तो इसके अंदर जो है 32 नंबर वायर है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 160 टर्न सेट किए, और मशीन के है इसलिए मैंने 1 टर्न कम सेट किया, क्योंकि बाद में 160 ऑटोमेटिक हो जाते हैं मशीन से। ओके, तो यहाँ पे 32 नंबर वायर से हमें जो 160 टर्न लगानी है। अब चलिए इसके भी हमें जो है 4 कॉइल बनानी है, तो आपको मैं एक कॉइल बना के यहाँ पे दिखाता हूँ। चलिए मशीन को यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे धीरे धीरे कॉइल को हम बनाना स्टार्ट करते हैं।
अगर आप अपने हाथ से कॉइल बना रहे हो तो आपको जो है अपने हाथ से 160 टर्न लगानी होंगी। और आपको ये टर्न काउंट करने के लिए जब आप पुराना वाइंडिंग काटते हो तभी आपको जो है टर्न काउंट कर लेने हैं कितनी होती है। ओके, वैसे ज़्यादातर सेम टू सेम 30 और 32 नंबर ही आता है 90% कूलर मोटर में। तो यहाँ पे कॉइल बनने के बाद हमारे मशीन को ब्रेक लग गया और कॉइल का यहाँ पे जो है मैं पहले इसको धागे से बांध लेता हूँ ताकि इसकी जो तारे है वो कहीं पे बिखरे नहीं। दोनों साइड से यहाँ पे धागे से बांधने के बाद में फर्मा लूज कर देना है आपको और हमारा जो कॉइल है वो बाहर निकल जाएगा। अब ये हमारा जो है एक कॉइल हो गया है स्टार्टिंग वाइंडिंग का। सेम इसी तरह से हमें जो है 3 कॉइल और बनानी है स्टार्टिंग वाइंडिंग के। सेम टर्निंग इसमें जो है लगानी होंगी आपको 160 टर्निंग। सो यहाँ पे देखिए मैंने जो है रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के दोनों कॉइल बना दिए हैं। अब ये जो है हमारे मोटर में बिठाने के लिए रेडी है और ये मैंने बनाई है हमारी इस किसान इंजीनियरिंग की वाइंडिंग मशीन के ज़रिए, जो कि कॉइल वाइंडिंग मशीन है। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। वो वीडियो आप देख के, अनबॉक्सिंग वीडियो देख के आप बना सकते हो। इसमें ब्रेक सिस्टम भी आता है। आप देखिए ये जो हमारा स्टेटर है वो आपको ले लेना है। ये जो है स्टेटर आपका बुश वाली मोटर का और बेरिंग वाली मोटर का सेम होगा। ओके, और साथ ही आपको यहाँ पे देखिए कुछ पेपर लेने होंगे, जिसके अंदर एक ग्रीन पेपर जो कि हम जो है डबल कॉइल जो आता है वहाँ पे डालेंगे, और ये हमारा जो है पीवीसी पेपर वो आपको ले लेना है, वाइट वाला सॉल्ट पेपर। आप चलिए इसके अंदर जो है हम कॉइल बैठाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है रनिंग वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। तो रनिंग वाइंडिंग आप कोई भी एक कॉइल ले लीजिए, जैसे कि ये वाला कॉइल मैंने ले लिया हूँ। इसके आपको देखिए 2 आगे सिरे को दिख रहे हैं, तो आपको देखिए ये सिरे कुछ आगे इस तरह से अंदर को डाल देने हैं। अब जो कॉइल है इस कॉइल का कोई भी एक साइड किसी भी एक स्लॉट पे पहले आपको बिठा देना है। जैसे कि मैं इस वाले स्लॉट में बिठा देता हूँ। इस स्लॉट में बिठाने के बाद में आपको जो दूसरी साइड है वहाँ से 1 से 4 स्लॉट गिननी है आपको, 1 2 3 4। देखिए जो चौथे नंबर की स्लॉट आ रही है उसमें आपको दूसरा साइड डाल देना है कॉइल का, और बीच में आपके 2 स्लॉट खाली बचेंगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा 1 से 4 में एक सिंगल राउंड हो गया। अब इसके बाद में आपको इसके ऊपर लगाना है हमारा जो ग्रीन पेपर आता है वो। तो अभी पीछे जो आप दूसरे साइड से देख लीजिए, यहाँ पे हमारी जो दोनों तारे हैं वो बाहर निकली, जो कि कनेक्शन वायर है। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कनेक्शन कैसे करते हैं इस मोटर के। तो आपको यहाँ पे 2 पहले वायर इस तरह से आपको पूरे हर एक कॉइल की मिलती जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहले आपको 1 से 4 में डाल देना है कॉइल को, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला है स्लॉट में। उसके बाद में आपको ग्रीन पेपर इसके ऊपर लगा देना है। यहाँ पे पीवीसी पेपर नहीं यूज़ करना है अभी आपको, क्योंकि इसके ऊपर जो है रनिंग वाइंडिंग के ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की यहाँ पे कॉइल आएंगी आगे, जब हमारी ये वाइंडिंग कंप्लीट जाएंगी रनिंग वाइंडिंग। ओके, अब देखिए इसके अंदर हमने 1 से 4 में एक राउंड तो लगा दिया है, लेकिन इसके जो 1 से 6 वाले स्लॉट के अंदर 2 राउंड है, तो इसको आपको कॉइल को मोड़ना होगा कुछ इस तरह से। देखिए मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ, और फिर जो है हम 1 से 6 में एक राउंड लगाएंगे, फिर दूसरा राउंड लगाएंगे। तो चलिए कैसे लगाना है बताते हैं। आपको ये कॉइल पूरा समझना है, क्योंकि मैं पूरा वाइंडिंग आपको नहीं बताऊंगा। एक कॉइल आपको समझ जाना है कैसे बिठाते हैं, उसके बाद में आप जो है पूरे कॉइल बिठा सकते हो। तो देखिए पहले आपको 1 से 5 गिन लेना, जहाँ से पकड़ा है मैंने। 1 से 5 गिनने के बाद में ये जो है कॉइल का ये वाला जो साइड है आपको वो स्लॉट में डाल देना है, उसके बाजू वाले में। और अगर आप वो साइड से गिनते हो तो राइट वाले साइड से आप गिनते भी आओगे, तो आपको यहाँ से 1 से 5 स्लॉट यहाँ पे भर जाएगा आपका। तो सिंपली बोले तो 1 से 4 और 1 से 6 में आपको यहाँ पे जो है कॉइल बिठानी होती है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से मोड़ने के बाद में एक हमारा साइड बैठ गया है कॉइल का। अब यहाँ से आपको 1 से 6 गिनना होगा स्लॉट, जैसे कि यहाँ पे मैं देखिए आपको बताता हूँ 1 2 3 4 5 6। देखिए जो 6 नंबर के स्लॉट है आपने इसको दूसरा जो कॉइल का साइड है वो डाल देना है। तो इस तरह से हमारा देखिए 1 से 4 में एक राउंड हो जाएगा, 1 से 6 में एक राउंड हो जाएगा। ओके, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे जो कॉइल है वो थोड़ा बाकी है। तो अभी आपको दोबारा से कॉइल को मोड़ना है और दोबारा से 1 से 6 में और आपको एक राउंड लगाना है। यानी कि 1 से 4 में हमारा एक सिंगल राउंड रहेगा इस कॉइल का, और 1 से 6 वाले स्लॉट के अंदर डबल राउंड रहेगा। ओके, तो चलिए अब ये जो है 1 से 6 वाली में हम डबल राउंड स्टार्ट करते हैं लगाना। तो आप कॉइल का ये वाला जो साइड है पहले ए वाले स्लॉट में हम डाल देते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए ये ध्यान रखना है, जब आप कॉइल बिठा रहे हो तो आपको खरोंचें नहीं लगनी चाहिए। तो आराम से और धीरे धीरे आप बिठाइए। सो चलिए यहाँ पे मैं आराम यहाँ पे जो है पूरे तारे अंदर इसमें डालते जाता हूँ स्लॉट में। और आपको ये भी ध्यान रखना है उसका जो पॉलिश है वो रिमूव नहीं होना चाहिए, आराम से आप डालिए। उसके बाद में देखिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है पीवीसी। आप यहाँ पे ग्रीन पेपर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये जो स्लॉट है परमानेंट फिक्स हो गया, इसके अंदर जो टर्न है इसके ऊपर आप नहीं आएंगी। इसलिए यहाँ पे हम जो है वाइट वाला स्लॉट पेपर हम यहाँ पे पीवीसी पेपर जो है वो यूज़ करेंगे। अब इसी कॉइल का दूसरा साइड आपको बाकी है, तो ये आपको उसी स्लॉट में डालना है जो 1 से 6 वाली हमने जो पहले वाले राउंड में डाला था। तो यहाँ पे इस तरह से 2 राउंड इसमें हो जाते हैं। और आपको ये पूरे अच्छे तरीके से समझना है, पहले वाले कॉइल को ही
क्योंकि इसके बाद की जितनी भी कॉयल आएंगे तीनों में मैं आपको सीधा सीधा डालते हुए बताऊंगा। क्योंकि अगर ये वाला कॉयल से बैठा लिया तो स्टार्टिंग और रनिंग दोनों का आप जो है आसानी से कॉयल बिठा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए कॉयल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर हम जो है पीवीसी पेपर लगा लेते हैं। और आपको यहाँ पे आप ये पीवीसी पेपर लगाने के बाद में थोड़ा सा इसको जो है शेप देना होता है। जैसे कि यहाँ पे अब ये देखिए आगे पीछे है कॉयल, तो इसको अच्छे से जो है शेप दे दीजिए आप, ताकि इसके ऊपर जो कॉयल आएंगे, साइड में जो कॉयल आएंगे उसको जगह रहे। तो पूरे अच्छी तरीके से शेप देने के बाद में देखिए कॉयल हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा बैठने के बाद में। और यहाँ पे बीच में आपके 2 स्लॉट हर कॉयल के बाद जो है खाली आपको देखने को मिलना है। अब यहाँ पे देखिए 2 इसके कनेक्शन वायर भी बाहर निकली। कनेक्शन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे किया जाता है। ओके, तो ये एक कॉयल बन के मैंने यहाँ पे जो है कंप्लीट आपको दिखा दिया है। और बाकी की जो 3 कॉयल मैं पूरे बैठाते जाता हूँ, आप जो है देखते जाइए। अगर आपको नहीं समझ आया अभी तो आप वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके दोबारा कॉयल कैसे बिठाया है मैंने वो देख सकते हो। रनिंग वाइंडिंग यहाँ पे मैंने जो है पूरी कंप्लीट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे चारों कॉइल यहाँ पे मैंने बिठा दिया है। और साथ ही हमारा जो बीच में 2-2 स्लॉट खाली बची है जो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग की है। तो आपको यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर के जरिए हमने जो ग्रीन पेपर जो डाला था उसमें आपको इस तरह से जगह बना देना है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग का 1 से 4 वाली जो कॉइल है वो आएंगी, उसके बाद में 1 से 6 वाली आएंगी। ओके, तो आपको यहाँ पे जो है थोड़ी सी जगह बना देनी है। जो हमने फिश पेपर डाला था इसी के लिए हम जो फिश पेपर डालते हैं, क्योंकि उसके ऊपर डबल कॉइल आती है स्लॉट के अंदर। तो ये रहे हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल्स जो कि 32 नंबर से जो है बनाई हुई है। 30-32 इस मोटर में नंबर यूज़ किया हुआ है वाइंडिंग का। 30 नंबर रनिंग में यूज़ किया है और 32 नंबर जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग में यूज़ किया हुआ है। ओके, अब चलिए हम इस कॉइल को बिठाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये हमारा कॉइल है और ये स्टेटर है, तो मैंने आपको बता दिया जहाँ पे एक जगह बना देनी है स्लॉट के अंदर, जैसे कि ये वाला जो कॉइल है आपका बैठ सके। तो हमारी जो कनेक्शन साइड है वो साइड में है, तो आप पहले कनेक्शन को उधर खींच लीजिए कुछ इस तरह से। अब कॉइल का जो एक साइड है आप जो है उस वाले स्लॉट में आपको बिठाना है जिसमें हमारा पहले से एक ग्रीन पेपर लगा हुआ है, जैसे कि ये वाला। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं इसका एक साइड बिठा देता हूँ अच्छी तरीके से। और आपको यहाँ पे ये एक और बात का ध्यान रखना है, जब भी आप स्लॉट के अंदर जब कॉइल बिठाते हैं तो आपका पॉलिश नहीं घसना चाहिए। कॉइल बिठाने के बाद में ये आपको उसके ऊपर पीवीसी पेपर लगा देना है, जो स्लॉट पेपर आता है हमारा, जिसको सेपरेटर भी बोलते हैं। अब इस कॉइल का दूसरा साइड बचा तो आपको 1 से 4 वाले स्लॉट में से डाल देना है। तो यहाँ से 1 से 4 आप गिनोगे तो आपका जो है एक और ग्रीन पेपर जिसमें हमारा बैठा हुआ है रनिंग वाइंडिंग के स्लॉट में, वहाँ पे आपका सीधा सीधा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लगा दिया है। सेम कॉइल की पिच होती है नीचे और ऊपर की, सिर्फ गेज और टर्ने में फ़र्क होती है। देखिए 1 से 4 में मैंने इसे बिठा दिया है। आप चाहे तो मैं आपको थोड़ा सा क्लोज से भी दिखा देता हूँ। जो हमारे तार बाहर निकले हैं, ये देखिए ये जो तार है हमारे दोनों उसी तरह से बाहर निकले जैसे कि हमारे रनिंग वाइंडिंग के निकले हुए थे। अब इसके बाद हमें जो 1 से 6 वाली राउंड इसमें लगानी है, क्योंकि इसके अंदर हमने 1 से 4 वाली में एक सिंगल राउंड लगा दिया। अब 1 से 6 वाली में पहले हमको 1 राउंड लगाना है। तो चलिए देखिए मैं इस तरह से डाल देता हूँ इसे। तो आप जो है कॉइल का दोनों में से जो स्लॉट आपको मिल जाएंगे 1 से 6 आप गिन लेना, उसके बाजू वाली ही आपको स्लॉट जो है मिल जाएंगी। वहाँ पे हम जो है पहले धीरे धीरे इसके अंदर जो है पूरे टर्ने वो डाल देते हैं।
उसके बाद में इसके कॉइल की जो दूसरी साइड है वहाँ से आपको 1 से 6 गिन लेना है, तो आपका ये वाला स्लॉट आ जाएगा, यानी कि उसी के बाजू 1 से 4 वाले के बाजू वाले स्लॉट में। और यहाँ पे हम जो इसका एक साइड डाल देते हैं, तो 1 से 6 वाले में हमारी अभी एक राउंड हो गई है। अब इसके 1 से 6 वाले में हमको दोबारा से एक और राउंड लगानी है, क्योंकि 1 से 6 में डबल राउंड होती है और 1 से 4 में सिंगल राउंड होती है। ओके, तो यहाँ पे कॉइल को कुछ इस तरह से आपको मोड़ देना है। देखिए इस तरह से आपको मोड़ने के बाद में आपकी जो कॉइल की दूसरी साइड है ये वाली, दोबारा से आपको वही स्लॉट में डालना है जिसमें पहले हमने एक राउंड लगाया हुआ था। और अगर आपकी जो है टर्नी अंदर को नहीं जाती है, हट जाती है, तो आप कमड़ी का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो हमारी बाँस की कमड़ी आती है। इससे जो है आप आराम आराम धीरे धीरे कॉइल को अंदर, यानी कि जो टर्न है वो अंदर स्लॉट में डाल सकते हो। पूरा कॉइल बैठने के बाद में यहाँ पे पीवीसी पेपर लगा दीजिए, सेपरेटर पेपर लगा दीजिए इसके ऊपर। अब इस कॉइल का एक साइड बाकी है, चलिए इसे भी हम जो है इसमें डाल देते हैं आसानी से। धीरे धीरे आपको आधी आधी टर्नें डालनी है, तो आपका जो कॉइल के जो टर्नें हैं वो बहुत ही आसानी से बैठेंगी। आप कभी भी जो है पूरा कॉइल डालने की कोशिश ना करें, वैसा जो है आपका खरोच लग जाएगा वाइंडिंग के, या फिर टूट भी सकता है तार को। ओके, तो धीरे धीरे आप जो है कम कम टर्नें डालिए, तो आपका जो कॉइल है वो बैठ जाएगा। तो चलिए इसके ऊपर देखिए सेपरेटर पेपर लगा दिया है। अब यहाँ पे हमारा कॉइल बैठ के रेडी है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लोज से दिखा देता हूँ हमारा कॉइल ये कैसा बैठा है। और इसके यहाँ पे देखिए दोनों साइड में देखिए आप किस तरह से अच्छे से बैठा हुआ है। 1 से 4 वाली जो स्लॉट है उसके अंदर भी और 1 से 6 वाली में भी। तो इस तरह से आपके जो है बाकी के जो तीनों भी कॉइल्स है वो आएंगे, और इसके जो है दो तारे वो भी बाहर निकलेंगे, जैसे हमारे रनिंग वाइंडिंग की निकली थी। तो चलिए यहाँ पे जो है मैं स्टार्टिंग वाइंडिंग की तीनों भी ये बची हुई कॉइल बैठा देता हूँ। यहाँ पे हमने जो है वाइंडिंग की जो पूरी कॉइल्स है वो बिठा दी है, जिसमें स्टार्टिंग और रनिंग टोटल आ चुकी है। इसके अंदर पूरी कॉइल्स बैठ चुकी है। अब यहाँ पे हमारा देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो हमने किया था तीनों कॉइल वो भी डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है वो आगे आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शन बाहर निकले, तो इससे आपको घबराना नहीं है, कनेक्शन बहुत ही आसान होते हैं। पहले आप कनेक्शन को अलग अलग कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन अलग कर दिया और रनिंग वाइंडिंग के कनेक्शन अलग कर दिया। टोटल आपके एक एक कॉइल में से दो वायर बाहर निकलेंगी। ओके जी, तो इसके ऊपर सबसे पहले इसके जो पॉलिश लगी रहती है उसे जला देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक गैस टॉर्च का यूज़ कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे जो है जला दे रहा हूँ, इसके ऊपर जो पॉलिश लगाए, ताकि इसका जो अंदर का कॉपर है वो हमें दिखे, जिससे कि हम इसके जो है कनेक्शन कर पाए। तो आपको देखिए कुछ इस तरह से पूरा पॉलिश रिमूव कर देना है। फिर मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ कैसे किया जाता है। उसके पहले जो है आपको जिधर से हमारे कनेक्शन नहीं रहते उसको आपको मोटर को पलटाने के बाद में एक सेपरेटर पेपर डालना है, ताकि हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल और रनिंग वाइंडिंग की कॉइल आपस में ना टकराए, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट ना हो आपस में, यानी कि कनेक्शन हो जाता है, कभी कभी जल जाती है तो वाइंडिंग आपस में शॉर्ट नहीं होती है। तो आपको ये इस तरह से पेपर लगा देने हैं। एक साइड का जो हमारा जिधर से कनेक्शन नहीं रहते वो कभी भी आप कंप्लीट कर दीजिएगा ये, जब भी आप मोटर रिवाइंडिंग करते हो। आप देखिए हमने पेपर तो अच्छे से लगा दिया है इसके अंदर सेपरेटर। अब इसको धागे से हमें जो है बुनाई करनी होती है, तो आप कोई भी धागा यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं इस वाले धागे से जो है इसको आपको दिखाता हूँ थोड़ा स्टार्टिंग में कैसे किया जाता है। तो आपको यहाँ पे देखिए किसी भी एक पहले जो है स्लॉट के पास से आप जो है धागे को पुरा लीजिए और एक अच्छी पक्की गांठ लगा दीजिए। इसके बाद में आपको जो है ना पूरा, जैसे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, आपको बुनते चल जाना है जैसे भी आपको आता है। ओके जी, दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैंने पूरी धागे की जो बुनाई है वो कर दिया है, सिलाई जो है इसकी कर दिया है, और अच्छे से हमारा जो एक साइड वाला जो वाइंडिंग है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब बचा है हमारा कनेक्शन वाला साइड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 नंबर के कुछ स्लीव ले लेना है और 2 नंबर के कुछ स्लीव ले लेना है। अब देखिए जो हमारे 1 नंबर के स्लीव है वो आपको क्या करना है, जो हमारी ये नीचे की रनिंग वाइंडिंग है उसके 2 वायर निकले हर एक कॉइल से, यानी कि टोटल इसके अंदर जो है 8 वायर है। तो आप जो है 8 वायर के अंदर एक एक जो है 1 नंबर की स्लीव को जो है इस तरह से पुरा दीजिए। ठीक है, ये इतना आपको काम कर लेना है। उसके बाद में आपको एक एक कॉइल के जो 2 वायर है उसको आप सेपरेट कर लेना, यानी कि अलग अलग हमें पता चलना चाहिए रनिंग वाइंडिंग के कॉइल से। जैसे ओके, ये रनिंग वाइंडिंग हमें जो कनेक्शन कर रहे हैं सेम स्टार्टिंग वाइंडिंग के भी कनेक्शन होंगे, तो वो भी आपको देख लेना है। जैसे कि इस वाले कॉइल का एक वायर है तो इसको आपको इस तरह से मोड़ देना है। अब यहाँ से हम कनेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए अच्छे से। अब देखिए इसी कॉइल का ये वायर बचा है, इसके अंदर सबसे पहले हम 2 नंबर का स्लीव डालेंगे। ओके जी, अब यहाँ से आपको 1 से 3 गिनना है। ये कनेक्शन स्टार्ट हो गए, 1
ये देखिए 1 2 और ये 3। जो तीसरे नंबर का आएगा वो आपको यहाँ पे कनेक्शन ले लेना है। अभी देखिए दोबारा से दिखा देता हूँ थोड़ा। जैसे कि यहाँ पे हमने ये वाला अभी 2 नंबर का स्लीव डाला है और ये 1 से 3 में यहाँ पे जो है कनेक्शन लगा दिया है। 1 से 3 में कनेक्शन से मतलब ये होता है सीरीज कनेक्शन होता है। अब इसी कोयल का देखिए ये वाला तार बचा है, तो इसके अंदर पहले हम 2 नंबर का स्लीव डालेंगे। 2 नंबर का स्लीव डालने के बाद में आपको यहाँ से 1 से 3 और दोबारा गिनना है, जैसे कि 1 2 और ये 3। जो 1 से 3 वाले तार पे आ रहा है ये हमें जो है ले लेना है और यहाँ पे एक जो है एक पेच लगा देना है, यानी कि जॉइंट लगा देना है। अब देखिए इस वाले कॉइल का ये वाला तार बचा है। अब इसके अंदर पहले हम 2 नंबर का स्लीव डालेंगे छोटा सा, क्योंकि जॉइंट के ऊपर आना है। अब यहाँ से दोबारा 1 से 3 गिनेंगे, जैसे कि 1 2 और ये 3। जो 1 से 3 में आता है उसको आपको लेके आपस में ज्वाइन कर देना है। ये जो दोस्तों होता है सीरीज कनेक्शन, ठीक है, सीरीज कनेक्शन होता है ये। अब उसके बाद में ये 2 वायर बचे, तो ये हमारी कनेक्शन लीड की वायर है जो कि बाहर निकल जाएंगी। ओके, तो इस तरह से हमारे जो नीचे 3 कनेक्शन हो गए। अब अगर आपको नहीं समझ में तो देख लीजिए, जैसे कि हमने ये वायर पकड़ा है, यहाँ पे ये कनेक्शन बाहर निकल जाएगा हमारा। उसके बाद में ये कॉइल का जो वाला वायर है यहाँ से 1 से 3 में जाएगा, 1 2 3। जो दूसरी कॉइल का वायर है ये मतलब आउटर टू आउटर इनर टू इनर इस तरह से हो जाता है, लेकिन आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है तो 1 से 3 में कर लो आप। तो देखिए 1 से 3 में इस तरह से, देखिए ये भी 1 से 3 में लगा हुआ है। उसके बाद में ये वाला जो कनेक्शन है ये भी 1 2 और ये 3, देखिए 1 से 3 में यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमें जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन करने हैं। चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको स्किप नहीं करूँगा। तो ये जो 2 वायर है हमारे फिर बाहर निकल जाएंगे। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, जैसे हमने 1 नंबर के स्लीव डाले थे, पहले 1 नंबर के आप इस तरह से स्लीव डाल दीजिए स्टार्टिंग वाइंडिंग में, जो कि हमारा 32 नंबर वायर होता है। अब चलिए यहाँ पे कनेक्शन स्टार्ट करते हैं हम। ये कनेक्शन हमारा बाहर निकल जाएगा, एक को मोड़ देना है। अब उसी कॉइल का जो दूसरा कनेक्शन है उसमें आपको 2 नंबर का स्लीव डालना है, और जिसमें हमने 2 नंबर का स्लीव डाला है उस वाले वायर को पकड़ के 1 से 3 आपको गिन लेना है, जैसे कि 1 2 और ये 3। देखिए 1 से 3, जो 1 से 3 पर आता है बीच वाला छोड़ देना है और वहाँ पे आपको जो यहाँ पे एक जॉइंट लगा देना है। फिर उसी कॉइल का देखिए ये वाला तार बचा है, तो इसके अंदर हम पहले 2 नंबर का स्लीव डाल देंगे, और फिर जो हमने 2 नंबर का स्लीव डाला है उस वाले तार को पकड़ के आगे 3 गिनेंगे, 1 2 3। देखिए इस तरह से हमारा जो है 1 से 3 में यहाँ पे कनेक्शन हो गया। ये दोस्तों सीरीज कनेक्शन होता है। आप बार बार मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आपको समझ आ जाए, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं इसको। फिर देखिए उसी कॉइल का हमारा जो आगे एक वायर बाकी है उसके अंदर हम 2 नंबर का स्लीव डालेंगे और यहाँ से 1 से 3 गिनेंगे, 1 2 और ये 3। देखिए 1 से 3 में आ गया। आप देखिए यहाँ पे जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग के 3 कनेक्शन और रनिंग वाइंडिंग के 3 कनेक्शन, इस तरह टोटल 6 कनेक्शन होते हैं इसमें। ये 1440 RPM वाइंडिंग के होती है। आप देखिए अब ये जॉइंट तो हमने कर दिया, तो यहाँ पे आप सोल्डरिंग भी कर सकते हो, या फिर इस तरह से देखिए गैस स्टोव से मैं पिघला के इसमें जो है एक परमानेंट जॉइंट लगा दे रहा हूँ। ये बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ताकि हमारा जो जॉइंट है वो कभी नहीं चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए इसे गर्म कर रहा हूँ जॉइंट को, और वो ऑटोमेटिक पिघल के जो है आपस में एक मेल्ट होके जॉइंट बना दे रहे हैं, जो कि कंपनी की भी करती है इस तरह से। तो अब अगर आपके पास गैस स्टोव है तो बहुत ही अच्छी बात है, इस तरह से आप कर लीजिए तो आपका कनेक्शन कभी बस्ट नहीं होगा। अब उसके बाद में देखिए हमें जो है स्लीव ले लेना है 2 नंबर के, उसमें पुरा देना है वायरों में, कनेक्शन वायरों में। यहाँ पे 2 मैंने रेड वाले कनेक्शन वायर लिया जो कि हमारे रनिंग वाइंडिंग के लिए है, और यहाँ पे मेरे पास 2 अलग अलग कलर के हो गए, क्योंकि एक ब्लू और एक येलो है जो कि मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए। मेरे पास दूसरे कलर की कोई वायर नहीं थी, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले मैं जो रेड वाला वायर है उस वायर को जो है मैं लगा देता हूँ हमारे जो रनिंग वाइंडिंग के लीड बाहर निकली थी 2 वायर उस पर, क्योंकि जो हमारा रनिंग वाइंडिंग है उस पर आपको दोनों रेड वाली वायर लगा देनी है, और ये निशानी रहेंगी हमारी कि ये रनिंग वाइंडिंग की वायर है। तो देखिए यहाँ पे दोनों कनेक्शन मैंने यानी कि तारों को जो है अच्छे से जोड़ दिया है रनिंग वाइंडिंग के, और एक्स्ट्रा वायर यहाँ पे कट कर लिए। उसके बाद में स्टार्टिंग वाइंडिंग जो बचे हमारे 2 वायर, उसको भी यहाँ पे पहले मैं ब्लू वाला वायर जॉइन कर लेता हूँ। आप चाहते हो सेम कलर के भी ले सकते हो, जैसा ब्लू ब्लू येलो, तो लेकिन मेरे पास वो वायर नहीं था, इसलिए मैंने जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया थोड़ा। अब इसमें कन्फ्यूज मत होना। आप देखिए जो हमारा दूसरा स्टार्टिंग वायर है उसको यहाँ पे मैं येलो वाला जोड़ देता हूँ, एक को ब्लू वाला जोड़ दिया था मैंने। तो ये तो मुझे पता है कि ये स्टार्टिंग के वायर है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ, कन्फ्यूज ना होना इसलिए। अब यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से जॉइंट लगा दिया। अब इसको भी जो है आपको वो कर देना है। देखिए हमने यहाँ पे जो पिघला के एक जॉइंट लगाया था, देखिए इस तरह से आपको दिखेगा, और ये परमानेंट जॉइंट हो जाएगा, कभी आपका जो है यहाँ पे भस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये मेल्ट हो गया आपस में। ठीक है, ये देखिए अभी जो है ना मैं वायर वाले जो कनेक्शन है उसको भी थोड़े गर्म करके मेल्ट कर लेता हूँ, एक जॉइंट लगा देता हूँ, जैसे वेल्डिंग स्पोर्ट जॉइंट मतलब यानी कि जॉइंट होता है ना, उस तरह से यहाँ पे जॉइंट हो जाता है। आपने देखा होगा कंपनी के हम जो वाइंडिंग काटते हैं उसके भी इस तरह से आपको देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, आप भी मैं चाहूँगा यूज़ करिए आप। इस पर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा कभी, अगर आप कमेंट में करना मुझे। ओके, अब देखिए पूरे जॉइंट कंप्लीट होने के बाद में आपको जो हमने 2 नंबर के स्लीव डाले थे ना, उस 2 नंबर के स्लीव से आपको जो जॉइंट को कवर कर देना है।
जो हमने जॉइंट लगाया था उसको कवर कर देना, ताकि आपस में जो जॉइंट है वो यानी कि टच ना हो। जो हमारे बड़े वाले वायर है उसके ऊपर आपको 3 नंबर के स्लीव्स लगा के कवर कर देने, हमारे जो कनेक्शन वायर है तो 3 नंबर के स्लीव लगा के इस तरह से मैंने कवर कर दिया। अब यहाँ पे आपको लेना है एक वाइट हमारा स्लॉट पेपर और धागा। सबसे पहले हम स्लॉट पेपर जो है ना, यानी कि पीवीसी जो पेपर है, इसके सेपरेटर यानी कि सेपरेटर लगाना है इसमें। जो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग आपस में टच नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसके बीच में एक सेपरेटर लगा देते हैं, ताकि इस मोटर की थोड़ी सी लाइफ और भी बढ़ जाए। इससे क्या होता है, रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कभी आपस में शॉर्ट होती है तो इससे नहीं होंगी, कभी कभी हो जाती है पानी वानी जाने की वजह से, लेकिन ये धागा आप लगाओगे तो बहुत ही कम चांस होती है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कॉटन जो यानी कि टेप आता है उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ किया, जो हमारे कनेक्शन के नीचे कॉटन टेप लगा दिया ताकि वो कनेक्शन उसको टच ना हो वाइंडिंग को। अब यहाँ पे मैं देखिए धागे की पूरी बुनाई कर लेता हूँ, आप देखते जाइए। दोस्तों अच्छी तरीके से वाइंडिंग की सिलाई मैंने यहाँ पे कर दिया है, दोनों साइड के हमने सिलाई कर दिया है इस वाइंडिंग का। लेकिन अभी जो इसका शेप है वो थोड़ा हमें मिलाना होगा, तो आप डंडू के ज़रिए अभी जो है कॉइल का शेप मिला लीजिए अंदर का और बाहर का, ताकि हमारा जब रोटर डाले वो कॉइल को टच ना हो। ओके, अब देखिए हमने वाइंडिंग तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया है, फाइनल हो गया है। लेकिन अभी जो वाइंडिंग है ना नरम है, ठीक है ना, तो इसे जो हमें कड़क करना है तो उसके लिए हमें डालना होगा इसके ऊपर वार्निश। ओके, लेकिन यहाँ पे जो हमने तारे बिठाई है उसके जो पॉलिश आती है वो घिसी होंगी। ओके, तो उसके लिए भी हमें जो है वार्निश का यहाँ पे यूज़ करना होता है। वार्निश से आपका जो मोटर का लाइफ है वो भी बढ़ जाएगा। तो अब देखिए वार्निश इस पर डालिए, पहले बाहर की कॉइल पे डाल दीजिए, उसके बाद में जब अंदर वाली कॉइल है उस पर डाल दीजिए, और बचा कुचा जो है स्लॉट पे डाल देना है। और वो भी आपको जिधर से कनेक्शन हमारे नहीं रहते उस साइड से डालना है, और फिर उसको उल्टा करके रख देना है। तो आपका कनेक्शन साइड जो है वार्निश आपका निथर जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आप एक साइड से अच्छे से डाल दोगे तो दूसरी साइड से अच्छे से निकल जाएगा। देखिए क्लोज से आपको दिखा रहा हूँ, वार्निश को इस तरह से आपको डाल देना है, पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा और नीचे ये निथर जाएगा। सो यहाँ पे देखिए पूरा वाइंडिंग सूख चुका है अच्छी तरीके से, और जो वाइंडिंग हमारा कड़क हो गया है। ओके, अब हमने ये जो वाइंडिंग की है आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ चारों तरफ से। अब देखिए कैसा हमारा ये वाइंडिंग दिख रहा है सूखने के बाद में। इसके बाद में इस मोटर को जो है हम यानी कि स्टेटर को जो है इस मोटर के फिट कर देंगे मोटर के ढांचे में। अब चलिए इस स्टार्टर को जो है हम इसके ढांचे में फिट कर देते हैं। तो ये कास्टिंग का ढांचा है, इसके अंदर जो है मैं स्टार्टर को फिट कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं ठोक के इसमें जो पहले स्टार्टर को बिठाना होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने देखिए स्टार्टर को बिठा दिया है। इसके जो वायर एक पीछे से कनेक्शन बाहर निकल चुके हैं। अब इसके ऊपर जो है इसका रोटर है वो लगा दूंगा मैं, कुछ इस तरह से रोटर लगा देना है। उसके बाद में इसके ऊपर जो इसके जो नट और बोल्ट आते हैं वो आपको लगा देने हैं। ओके, यहाँ पे जो पूरी में से जो है फिट कर दिया हूँ, अच्छी तरीके से फ्री भी कर दिया है। अभी हम ध्यान से देखो यहाँ पे तो मैंने जो है कैपेसिटर इसका चेंज कर दिया है 4 MFD का, क्योंकि पहले वाला यहाँ पे जल गया था। 4 MFD का कैपेसिटर इसमें यूज़ किया हुआ है। और ये इसका फ्रेम है, ढांचा है कूलर का। इसके अंदर जो है ये मोटर को मैं फिट कर देता हूँ, साथ ही इसका जो ब्लेड है वो भी यहाँ पर लगा देता हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसमें कनेक्शन कैसे करनी होती है रनिंग और स्टार्टिंग की। जैसे कि यहाँ पे मैंने पूरी मोटर को फिट कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे हमारी मोटर में से वाइंडिंग में से 4 वायर बाहर निकले हैं, जिसमें ये जो 2 वायर देख रहे हो आप रेड वाले ये हमारे रनिंग वाइंडिंग के, और जो ये 2 वायर देख रहे हो आप ब्लू और येलो ये हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग की। सबसे पहले आपको एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का रनिंग वाइंडिंग का लेना है और आपस में एक जॉइंट मार देना है। ये हमारा जो है कॉमन वायर हो जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है एक रनिंग वाइंडिंग जो रहती है लाल, यानी कि उसका एक वायर लेना है, और एक कैपेसिटर का वायर लेना है। ये हमारा जो है रनिंग वाला वायर हो जाता है। अब बचा इसके अंदर एक येलो वाला स्टार्टिंग वाइंडिंग वायर और एक यहाँ पे कैपेसिटर का वायर, तो उसको आपस में एक जॉइंट मार देना है। ओके, अब देखिए अगर आपका जो ये कॉमन वाला है जैसा वायर, अगर आपका फैन इस तरह से घूमता है, ठीक है, आपको चाल इस तरह से नहीं चाहिए, इस तरह से चाल चाहिए आपको, यानी कि उल्टा घूम रहा है आपका, इस तरह से करना है। तो आपको अगर चाल पलटाना है तो आप यहाँ पे जो रेड वाला वायर देख रहे हैं यानी कि रनिंग वाइंडिंग का, उसमें आपस में आपको अल्टी पल्टी कर देना है वायरों को। ओके, और बच्चा हमारा यहाँ पे येलो वाला वायर है जो कि स्टार्टिंग वाला, इसको परमानेंट टेप मार देना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला वायर होता है हमारा जो कि कैपेसिटर से जोड़ा रहेगा।
अब यहाँ पे हमारा ये जॉइंट लगाने के बाद में बचे यहाँ पे 2 वायर, एक कॉमन वायर और एक यहाँ पे जो है कैपेसिटर का और एक रेड वायर। ओके, तो हम सबसे पहले इसके अंदर न्यूट्रल फेस यहाँ पे डाल देते हैं इसके कवर में, और जो हमें वहाँ पे सप्लाई देनी है कॉमन पे और रनिंग वाले वायर पे न्यूट्रल फेस, क्योंकि इसके अंदर हमने स्प्लिट वाइंडिंग नहीं किया है। यहाँ पे सीधा सीधा हमारी एक ही वाइंडिंग की जो स्पीड रहेंगी यानी कि फर्स्ट यानी फुल रहेंगी। आप चाहे तो स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए इसके पहले रेगुलेटर लगा सकते हो। अभी जो हमने वाइंडिंग किया है उसमें स्पीड इस पर यानी कि कम ज़्यादा वाली से वाइंडिंग नहीं किया है, एक पूरी फुल जो वाइंडिंग रहती है स्पीड की वो वाली वाइंडिंग हमने किया है। अब कनेक्शन पूरे कंप्लीट कर देने के बाद में इसका जो पीछे का कवर है मैं इसे लगा देता हूँ। कवर भी इसका जो है पूरा सड़ गया है, मोटर मतलब एक्सपायर होने पे आ गया है, लेकिन अभी भी चल जाएगा। अगर इसके बाद जलता है तो फिर ये बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका देखिए पूरा हालत कैसा हो गया है, मोटर का ख़राब हो गया है ये। तो इस तरह से मैंने अच्छी तरह से ठोक दिया इसके ढक्कन को। आप जो है ये हमारा मोटर पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखेंगे साइड में एक वायर लटक रहे हमारे, इस वायर को पहले हम यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से साइड में कर देते, एक तरह टेप मार देते इसके पट्टी पे, और बाकी के जो नीचे लटक रहे वायर वो हमारे इस फैन में ना जाए इसलिए इसको भी टेप मार देते हैं। आप देखिए फाइनली हमारा जो यहाँ पे मोटर वो फिट हो गया। आप चलिए इसको जो हम लगा के देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसमें देते, हमारा फ़ैन किस तरह घूम रहा है क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी इसमें दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने स्विच को ऑन किया, हमारा जो फ़ैन है वो ऑन हो गया। यहाँ पे स्पीड भी देखिए कितनी ज़्यादा इसके अंदर आ रही है, हवा भी देखिए कितनी ज़्यादा दे रहा है ये। तो हमने इसके अंदर जो वाइंडिंग है बहुत ही अच्छी तरीके से किया है, कैपेसिटर भी नया डाला है, फिनिशिंग भी किया है वाइंडिंग, और टर्ने वगैरह भी हमने इसमें सही डाली है, जितनी निकली उतनी डाली है। तो देखिए स्पीड कितनी अच्छे से यहाँ पे आ रही है। सो दोस्तों, अगर आपके पास में चाहे बेरिंग वाली मोटर हो या चाहे वो बूस्ट शाफ्टिंग वाली मोटर हो, उसका जो वाइंडिंग है सेम आपको इस तरह से करना है, यानी कि ये फर्स्ट वाइंडिंग रहेंगी आपकी जो यानी कि फुल स्पीड में रहती है। इसमें हम लो कम वाली नहीं कर रहे। अगर आपको वो करना है तो उसके पहले आप रेगुलेटर लगा दीजिए, रेगुलेटर से आप कम ज़्यादा कर पाऊँगे। हमने स्पीड कम ज़्यादा वाली यहाँ पे वाइंडिंग नहीं किया है। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर से बताएं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, फिर इस कमेंट में आप जो है बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। मेरा एक सेकंड चैनल भी है मूसा वाईटी ब्लॉग, उसको भी ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जो इस चैनल पर नए हैं ज़रूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।